नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 19 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला ग्रामीण पर तोहफों की बरसात, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए 13.8 करोड़ रुपए के उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तारा देवी के 4.28 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन तथा राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोगी के 8.80 करोड़ रुपए से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सोगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आनंदपुर, सोगी, जलेल, खड़ी, बड़ई उठाऊ सिंचाई योजना और खटनोलू नाला से समस्त कोट पंचायत के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का प्रावधान करने की घोषणा की है। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोगी में टीएचटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और संस्कृत अध्यापकों के पद सृजित करने, विद्यालयों की 4 दीवारी के लिए 50 लाख रुपए और साउंड सिस्टम के लिए 3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने सोगी में HPSEB का उपमंडल खोलने की घोषणा भी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अध्यापकों से विद्यार्थियों को केंद्रित दृष्टिकोण के साथ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। एरियर की घोषणा जल्द करे सरकार, राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ की मांग। प्रदेश सरकार वेतन आयोग के तहत जनवरी 2016 से देय वेतन एरियर भुगतान की योजना तीव्र अधिसूचित करे और कर्मचारियों के 6 साल का एरियर ब्याज सहित देने की व्यवस्था करे। कर्मचारियों से जब तक रिकवरी ब्याज सहित ली जाती है तो एरियर का भुगतान भी ब्याज सहित ही किया जाए। शिक्षा विभाग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी का गठन हुए 1 साल बीत गया है, मगर इसकी शिक्षक संघों से अब तक वार्ता होना बाकी है। ऐसे में वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद शिक्षकों के पे स्केल में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने हेतु भी शीघ्र कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने प्रदेश मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव से अपील की कि वेतन विसंगतियों के निवारण हेतु चर्चा शिक्षक संघों से की जाए और वेतन एरियर भुगतान हेतु 3% डीए देने हेतु बजट की व्यवस्था की जाए। रोटीवाला में उद्योग मंत्री ने उद्योगों का किया निरीक्षण, सामने आई कई अनियमितताएं। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी के 4 उद्योगों में औचक निरीक्षण किया और इन कंपनियों का रिकॉर्ड चेक किया। अधिकांश कंपनियों में प्रदूषण बोर्ड की ओर से लगाए गए उपकरण बंद पाए गए। कामगारों को डबल ओवरटाइम का पैसा सिंगल ही मिल रहा है। कुछ कंपनियों में 70% हिमाचली नहीं पाए गए हैं। PF और ओवरटाइम देने में अभी भी अनियमितताएं पाई गई है। उन्होंने ऐसे कंपनी संचालकों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की बात कही है। उद्योग मंत्री ने सोमवार शाम बद्दी की इनोवा, कैपटेप, श्रीराम हेल्थ केयर और हेट्रोबस कोट एडेल कंपनी में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इन कंपनियों का रिकॉर्ड चेक किया। कंपनी में ठेकेदार के पास काम करने वाले कामगारों का रिकॉर्ड जांचा। मंत्री ने बताया कि जिन कंपनियों में श्रम कानूनों की अनदेखी हो रही है, वहां पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में अगले 24 घंटों में 7 जिलों में बारिश, 21 अप्रैल तक चलेगा दौर। अगले 24 घंटों में हिमाचल के 7 जिलों में बारिश, 21 अप्रैल तक चलेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने तथा 21 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसको लेकर 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, डलहौजी, पालमपुर, सुंदरनगर, किन्नौर जिला सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से तपते पहाड़ों को राहत मिली है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटक स्थल कुफरी, शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू और डलहौजी स्थानों पर सैलानियों का तांता लगना जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने कहा कि 18 अप्रैल तक 5 जिलों कांगड़ा, ऊना, मंडी, सोलन व कुल्लू में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया था, जबकि 19 से 21 अप्रैल तक 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू और किन्नौर में आंधी चलने सहित बिजली गिरने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऊंचाई वाले कई स्थानों पर बारिश और चोटियों पर हिमपात भी हो सकता है। फिलहाल प्रदेश की ऊंचाई और खास तौर पर मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अरविंद केजरीवाल को चुनौती, हिमाचल में दूर हो जाएगी गलतफहमी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को खुलेआम चुनौती दी है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा का अपना घर है। वे जब भी आएंगे तो इससे भाजपा को ताकत ही मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नड्डा का कांगड़ा में जोरदार स्वागत होगा। वे परिवार के समारोह में आ रहे हैं तो उनसे पार्टी के लिए भी कुछ समय मांगा गया है।
पूरी तरह डिजिटल हुआ तकनीकी शिक्षा बोर्ड पुनर्मूल्यांकन के लिए पहली बार ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। बोर्ड ने पहली बार पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे है, जबकि इसकी फीस भी ऑनलाइन ही बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी। वहीं इससे पहले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ता था। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर बोले, चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीने वाला हमारा मार्गदर्शन ना करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। चीन द्वारा भारत की सरजमी पर 2 गांव बसाने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू के समय से लेकर सोने के समय तक बॉर्डर पर जो होता रहा वे देश ने देखा है। चीन अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी चीन के दूतावास के अधिकारियों के साथ सूप पीते हैं। आज वे भाजपा सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीने वाला हमारा मार्गदर्शन न करे। हिमाचल बढ़ा रहे आम आदमी पार्टी का कुनबा। विश्व स्तरीय खिलाड़ी सुनील शर्मा समेत 106 युवाओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार की ओर से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क समेत तमाम क्षेत्रों के लिए किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी एवं दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ताल्लुक रखने वाले अल्ट्रा मैराथन एथलीट सुनील शर्मा समेत 106 युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल देश में नफरत फैलाकर कर रहे हैं माहौल खराब। केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल देश में नफरत फैलाने के साथ ही दंगे करवाकर देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में शोभा यात्रा पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पथराव करने की घटना निंदनीय है तथा इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर 10 लाख की ठगी का प्रयास। साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। विदेश में बैठी एक महिला ने शिमला के एक व्यक्ति को ऑनलाइन व्यापार करने का झांसा देकर 10 लाख रुपए का निवेश करवा लिया। शिमला के प्रवीण कुमार को जब इस ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत साइबर सेल में करवाई। इससे पहले कि महिला अपने मंसूबे में कामयाब होती, साइबर सेल ने व्यक्ति के 10 लाख रुपए उसे वापस दिला दिए हैं। साइबर थाने में एक महीने में इस तरह की ठगी के 15 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा पास करवाने के नाम पर पैसे मांगने वाले 5 युवक गिरफ्तार। वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक होने का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है कि अब लिखित परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे मांगने के आरोप में आरकी के 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 5 युवकों ने ग्राउंड टेस्ट पास कर चुके कई अभ्यर्थियों से संपर्क किया, उनसे लिखित परीक्षा पास कराने के लिए व्हाट्सएप चैटिंग कर और कॉल के माध्यम से पैसे मांगे। एक अभ्यर्थी की शिकायत पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। इनके मोबाइल जब्त कर पुरानी चैटिंग खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि इन युवाओं के तार किसी बड़े सरगना से जुड़े हो सकते हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों से इन युवकों ने संपर्क किया है वे परीक्षा में पास हुए या नहीं। छानबीन पूरी होने तक पुलिस इन युवकों की पहचान सार्वजनिक नहीं करेगी। एसपी सोलन बरिंदर शर्मा ने बताया कि 5 युवक अफवाह फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी की गई है। ऊना में धर्म संसद में ली खून के आखिरी कतरे तक हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए शपथ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मुबारकपुर में धर्म संसद के दूसरे दिन सोमवार को महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी महाराज ने कहा कि खून के आखिरी कतरे तक हिंदुत्व और परिवार की रक्षा करते रहेंगे। उन्होंने धर्म संसद में उपस्थित सभी लोगों को इसकी शपथ दिलाई। सोमवार को एहतियातन पुलिस अधिकारी ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। 4 सालों से आवाजाही बंद, कुल्लू कांग्रेस ने निकाली भूतनाथ पुल की शव यात्रा। कुल्लू के ऐतिहासिक भूतनाथ पुल से पिछले 4 सालों से वाहनों की आवाजाही बंद होने पर जिला कांग्रेस ने सोमवार को पुल की शव यात्रा निकाली और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुंदर सिंह की अगुवाई में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुल्लू शहर भूतनाथ पुल अमर रहे के नारों से गूंज उठा। ब्यास नदी पर बने कुल्लू के ऐतिहासिक डबल लेन भूतनाथ पुल से पिछले 4 सालों से बसों और छोटे वाहनों की आवाजाही बंद है। पुल के बीचों बीच दरारें आ गई। इससे खराल समेत घाटी जाने वाले लोगों को बस स्टैंड से 2 किलोमीटर घूमकर वाया रामशिला जाना पड़ रहा है। डबल लाइन पुल बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। डाई कैडर पदों पर मर्ज होंगे आउटसोर्स कर्मचारी। कैबिनेट सब कमेटी ने विभागों से मांगा ब्यौरा।
हिमाचल के सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में काम करे आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज करने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकारी विभागों में वर्ष 2000 से 2022 तक डाइंग कार्डर में डाले गए पदों के अगेंस्ट ये मर्ज हो गए। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और बोर्ड निगमों से 5 दिन के भीतर डाइंग कैडर के पदों का ब्यौरा मांगा है। ये डिटेल आने के बाद फिर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी और एडवाइजरी विभागों से चर्चा के बाद सिफारिश से फाइनल होगी। अभी विभागों से एक निर्धारित फॉर्मेट पर यह जानकारी मांगी गई है। इसमें विभागों को बताना होगा कि पिछले 22 सालों में कितने पद डाइंग कैडर में डाले गए या सरेंडर किए गए हैं, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी और उनमें से वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद समाप्त कर दिए गए हैं। ये सारी डिटेल कैबिनेट सब कमेटी को देनी होगी। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी आगे का रास्ता तय करेगी। मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी में 2 अन्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और सुखराम चौधरी है। उधर कैबिनेट सब कमेटी के साथ बात करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने अपनी एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी है। इसमें महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा चेयरमैन है, जबकि 11 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी से आगामी सभी बैठकों में यही स्टीयरिंग कमेटी बैठक में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी में गुटबाजी, कार्यकर्ताओं में बहस, दोनों गुटों ने शिमला दफ्तर पलटकाए अपने ताले। आम आदमी पार्टी में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। पहले 2 पदाधिकारी कुर्सी को लेकर भिड़ गए थे, अब कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ और कनिष्ठ को लेकर विवाद हो गया है। राजधानी शिमला में पार्टी के दफ्तर में 2 गुटों में जमकर बहस होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही गुटों ने दफ्तर पर अपने अपने ताले जड़ दिए। इस झगड़े के बाद कोई तीसरा तालों के नीचे एक पर्ची रख कर गया है। इस पर्ची में लिखकर पुलिस संदेह खून खराबा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। चुनावी कर्मताल के बीच कार्यकर्ताओं में हुई इस बहस का भाजपा और कांग्रेस के नेता खूब चटकारे ले रहे हैं। हिमाचल में फंदे से लटका मिला 9 महीने के बच्चे और मां का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जोबल कोट खाई के तहत रतनाड़ी में 9 महीने के शिशु और मां का शव फंदे से लटका मिला है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के आने से पहले पति ने दोनों के शवों को नीचे उतार दिया था। दोनों की मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। खबर एचआरटीसी से, एचआरटीसी की चलती बस से नीचे गिरी डीजल की टंकी। खबर स्वारघाट से, जब से प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी बसों में महिलाओं का किराया 50% किया है, तब से ही परिवहन विभाग की इन बसों की सितारे गर्दिश में चल रही है। पहले 5 टायरों पर परिवहन निगम की खबर आने के बाद अब स्वारघाट के निकट धारकासी में चलती एचआरटीसी बस से डीजल की टंकी नीचे गिर जाने से एचआरटीसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। टंकी नीचे गिरने से चारों तरफ सड़क पर डीजल ही डीजल बिखर गया। जहां हम लोग डीजल के बढ़ रहे रेट को लेकर ट्राई माम कर रहे हैं, तो भाई इस घटना से एक बार फिर एचआरटीसी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी की ये बस हरिद्वार जा रही थी।